सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ राजारियन चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। By the way, Will. So, what is up, guys? Learn with Rasanin is back here. तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, इस वाला वीडियो है एयर वाटर एंड वेदर का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या मैं कमेंट बॉक्स में या आई बटन में मैं दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देखना और जो भी डाउट है मुझे कमेंट में लिखना मत भूलना, ठीक है? तो इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, पिछला वाला वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, हाउ डज द सन अफेक्ट द वेदर, व्हाट मेक्स द विंड टू ब्लो, व्हाट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, व्हाट कॉजेस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये सारी चीज हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वाले वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, द वाटर साइकिल, अबाउट ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन, और इतना ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, चलते हैं इवेपोरेशन की तरफ को। व्हाट इज इवेपोरेशन? Evaporation is the type of water vapor that occurs on the surface of a liquid as it changes into the gas phase. ठीक है, ये evaporation क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Evaporation is a type of क्या? वाटर वेपर है। आप सोचोगे कि ये वाटर वेपर क्या होता है? ये वाटर वेपर, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आपके मम्मी चाय बना रही है, ठीक है, जब वो चाय को गर्म करती है उसमें उसके ऊपर ढक्कन दे देती है, ठीक है, उसका जो कंटेनर का ढक्कन होगा उसको दे देती है। आफ्टर सम टाइम जब वो चाय बन जाती है, उस बाद आप वो मतलब कि ढक्कन को, वो जो कैप है उसका देखना, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होगा, ठीक है, और उसी को बोलते हैं वाटर वेपर, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं वाटर वेपर। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि वाटर वेपर क्या होता है। तो इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वाटर वेपर। ये एक टाइप का वाटर वेपर है दैट ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये कहाँ पे होता है? ये एक लिक्विड के सरफेस में होता है, ठीक है, एज इट चेंजेस इनटू द गैस फेज, ठीक है। और वाटर वेपर, जब वो वाटर वेपर हो जाता है, जब वो कन्वर्ट होकर वाटर वेपर को हो जाता है, तभी याद रखना वो लिक्विड के फॉर्म पे नहीं होता, वो हो जाता है कौन सा? गैस के फॉर्म में, ठीक है। वाटर वेपर एक गैस के फॉर्म में आ जाता है। देखिए, अगर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम एक फुल पानी की बोतल को, मतलब कि वाटर बोतल को अपसाइड डाउन करेंगे, सारे वाटर्स नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम ईच अदर है, ठीक है, ज्यादा फार नहीं है कि पूरा सॉलिड के जैसे नहीं है, वो थोड़े थोड़े दूर है। लेकिन जो गैस का मॉलिक्यूल है वो पूरा दूर होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इधर, मतलब कि एक सपोज हाँ मैं ड्रॉ कर ले रहा, ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल लिक्विड मत करिएगा, गैस का इधर है तो और एक मॉलिक्यूल इधर होगा, क्योंकि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर है, इसीलिए वाटर वेपर हर वक्त ऊपर को आती है। अब सोचोगे कि यार कॉर्नर पे क्यों नहीं जाती? कॉर्नर पे इसीलिए नहीं जाती, जब वो हीट होता है, हीट ऊपर को ले आ जाता है, जो गैस प्रोड्यूस होता है वो ऊपर को ले आता है, ठीक है, वो वाटर वेपर को ऊपर ले जाता है।
इसीलिए बोलते हैं कि वाटर वेपर इज चेंजेस, मतलब कि वाटर वेपर दैट ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एज इट चेंजेस इनटू द गैस फेज। तो आपको शायद समझ आ गया होगा। तो चलते हैं वर्ड टेस्ट कंडेंसेशन की तरफ को। तो गाइस ये सारे पिक्चर्स है इवेपोरेशन के। देखिए ये सारे हाँ देखिए गाइस ये सारे इवेपोरेशन हो रहा है या ऊपर जा रहा है। और ये भी देखिए इधर भी एक वही है जो क्या गैस होता है वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। और वो जाके क्लाउड से मिक्स हो जाएगा, जो कि हम वाटर वेपर में पढ़ेंगे वो कैसे होता है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं ये इवेपोरेशन, माफ करिएगा, ये कंडेंसेशन क्या होता है। व्हाट इज कंडेंसेशन? Condensation is the change of the state of the gas phase into the liquid phase and is the reverse of water vapor. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए, इजी सेंटेंस है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं आया मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ, कुछ बात नहीं। कंडेंसेशन इज अ चेंज, ये चेंज होता है किसका? गैस फेज का। ये गैस फेज का ये चेंज होता है जो कि रिवर्स होके लिक्विड फॉर्म को आ जाता है। यानी कि लिक्विड फेज में कुछ मिलावट होगा, उसके बाद वो गैस फेज बनता है और वो फिर से वो जो गैस फेज है रिवर्स ये कंडेंसेशन में वो रिवर्स आके लिक्विड फेज को आ जाता है एंड इज द रिवर्स ऑफ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर का पिछला भाग है, ठीक है। ये वाटर वेपर का प्रीवियस पार्ट है, ठीक है। बहुत ही इजी सेंटेंस है, आपको शायद समझ में आ गया होगा ये कंडेंसेशन क्या होता है। और इधर भी देखिए मैंने और एक डेफिनेशन दिया है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर, ठीक है। तो ये वाटर वेपर का जो पिछला भाग है, मतलब कि वाटर वेपर का जो प्रीवियस पार्ट है वो है लिक्विड वाटर। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और इधर इधर देखिए थोड़ा सा वाटर है जो कि पिघल रहा है, मतलब माफ करिएगा, जो कि चेंज हो रहा है किसका? लिक्विड फेज में, ठीक है। वाटर वेपर चेंज होके लिक्विड फेज को आ रहा है, ठीक है। आप शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं आगे। What is transpiration? ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है? Transpiration is a type of evaporation of water from plants. आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा कि ये इवेपोरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि जो वाटर प्लांट्स के अंदर है वो इवेपोरेट होता है, जो वाटर प्लांट्स के अंदर है और वो इवेपोरेट हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये प्रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रेस्पिरेशन? Perspiration is any product of the condensation of atmospheric water vapor that falls under gravitational pull from clouds. ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Perspiration is any product of the condensation of atmospheric water vapor that falls under gravitational pull. Suppose guys हमने प्रीवियस ठीक है गाइस, हमने जो प्रीवियस मतलब कि ये इवेपोरेशन में देखा था कि जो वाटर वेपर है वो ऊपर को चले जाता है, ठीक है। ये जो गैस है वो ऊपर को चला जाता है, वो जो वाटर वेपर है। आपको मन में एक ख्याल आएगा, हम जब टी बना रहे हैं तो वो एक जगह पे स्टक हो जा रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें वो मतलब कि स्टक हो जाए। इसीलिए वो क्या होता है मैं आपको रफ स्लाइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक रफ स्लाइड है। सपोज ये एक बड़ा सा रबर है, ये एक वाटर बॉडी है और उसमें जो वाटर है, देखिए ये सारे हैं वाटर,
ठीक है। ये जो वाटर है वो हीट मतलब कि चेंज होके जो हीट में चेंज हो जाता है वो किस में, वाटर वेपर में तब्दील हो जाता है। इट चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। ठीक है, जब वो मतलब कि चला जाता है, ठीक है, वो सपोज ये एक वाटर वेपर है, इसका ये कल एग्जाम्पल है, ठीक है, कि सपोज ये एक वाटर वेपर है, ठीक है, और एक वाटर वेपर आएगा इसमें आ जाएगा, और एक वाटर वेपर आएगा इसमें आ जाएगा, उसके बाद ऐसे 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 करके बड़ा सा वाटर का एक सोर्स बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, ये जो वाटर वेपर है ये एक जगह पे तब्दील हो जाएगा, मतलब कि एक इधर आया, उसके बाद कितने सारे वाटर वेपर आके ज्वाइन हो गए, ठीक है, ज्वाइन हो गया, और इसी के बाद वो क्लाउड हुआ। ठीक है, और वो क्लाउड में अगर ज्यादा से ज्यादा, उसके मतलब कि एक बोतल का क्वांटिटी है 1 लीटर, तो अगर वो 2 लीटर हो जाएगा तो क्या होगा, सारे वाटर जो ओवरलोड है वो नीचे गिर जाएगा। वैसे ही जब क्लाउड में जितना स्पेस है वाटर वेपर को आने में वो उतना ही लेगा, अगर ज्यादा हो गया तो वो रेन के रूप में फिर से नीचे आ जाएगा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये वाटर वेपर कहाँ जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये वाटर वेपर कहाँ जाते हैं। तो गाइस वैसे ही हम तो वैसे ही प्रेस्पिरेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन, हमने पढ़ा था कंडेंसेशन क्या होता है, ऑफ द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। जब भी जो वाटर वेपर है वो हीट होके ऊपर चला जाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर दैट फॉल्स अंडर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम क्लाउड्स। तो गाइस आपने पढ़ा ही होगा ये ग्रेविटेशनल पुल क्या है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, जो अर्थ का एक टाइप का एनर्जी है, मतलब कि अर्थ का नहीं, एक एक प्लैनेट्स का होते हैं, ठीक है, उसको है ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के लिए हम नीचे एक जगह पे रह सकते हैं। नहीं तो जो आपने टीवी में देखा होगा कि एस्ट्रोनॉमर कैसे, मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स कैसे मतलब कि घूम रहे होंगे, ठीक है, स्पेस में वो घूम रहे होंगे हवा में, और उसमें चीज रखेंगे भी, वो भी फ्लोट कर जाएगा हवा में। लेकिन ये ग्रेविटी के लिए हम अभी नीचे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, और भी बहुत काम कर सकते हैं। ठीक है, और वो ग्रेविटेशनल पुल क्या है, सारे चीज को नीचे ले आता है, ठीक है, उसके ऊपर तब्दील कर देता है, जैसे कि मैग्नेट। तो एक लोहे का चीज अगर हम मैग्नेट के ऊपर रखे हैं, मैग्नेट क्या उसमें स्टिक हो जाए, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के वजह से, क्योंकि मैग्नेट में एक पुल होता है जो कि उसके सारे चीज के तरफ को खींच लेता है, ठीक है, उसके सारे चीज को खींच लेता है। अगर वो थोड़ा सा हेवी वेट हुआ वो खुद जाके चिपक जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये रियल में होता है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, और ये ग्रेविटेशनल पुल ऐसे ही काम करता है। ठीक है गाइस, आपको शायद समझ में आ गया होगा ये ट्रांसपिरेशन प्रेस्पिरेशन क्या होता है। तो गाइस चलते हैं ट्रांसपिरेशन की और एक डेफिनेशन पर। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Transpiration is a type of evaporation of water from plants. It occurs chiefly at leaves while their stomata are open for the passage of carbon dioxide and oxygen during photosynthesis. तो गाइस ये CO2 आपको पूछेंगे कि आपने CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे किया कहा, मतलब O2 को ऑक्सीजन में कैसे कहा। तो गाइस ये CO2 और ये O2 एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कोड है, जैसे कि मैंने इधर भी मेंशन कर लिया है, मेरा माउस पॉइंटर को देखिए, इधर मेंशन कर दिया है। CO2 का मीनिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मीनिंग होता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो मम्मी कुक करती है, जो फूड कुक करती है, वो जैसे कि हमारे लिए, मतलब कि हमारे फैमिली के लिए मेरी मम्मी कुक करते हैं, वैसे ही लीफ इज, आपको पता ही होगा प्लांट्स में कौन फूड बनाता है, प्लांट्स का जो फूड है कौन बनाता है, लीफ बनाता है, और वो लीफ को चाहिए क्या,
वाटर माफ करिएगा, वो लीफ को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट्स। ठीक है, ये दोनों चीज चाहिए प्लांट्स का फूड बनने में। तो इसीलिए जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है फॉर द पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं रेस्पिरेशन की और एक डेफिनेशन पर। What is respiration? Respiration is any form of water that falls from cloud and reaches to the earth surface. ये सेंटेंस मैंने जो सेंटेंस लिखा है उससे और भी इजी है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें भी नहीं समझेंगे, समझ रहे हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, रेस्पिरेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर, ये कौन सा भी फॉर्म है वाटर का, दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड, जो कि क्लाउड से फॉल होता है, एंड रिचेस टू द अर्थ सरफेस, एंड इट मतलब कि ये अर्थ के सरफेस में आ जाता है। ठीक है, किसके लिए? ग्रेविटी के लिए। The perspiration can come in the form of snow, rain, hail, sleet और freezing rain। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये स्नो के रूप में आ जाता है, रेन के रूप में आ जाता है, हेल के रूप में आ जाता है, स्लेट के रूप में आ जाता है, फ्रीजिंग रेन के रूप में भी आ जाता है। क्योंकि एक कंट्री में इतना ज़्यादा कोल्ड होता है कि जो मतलब कि बारिश होता है, जो वाटर आता है एक एक बार क्या फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं ये वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल क्या होता है? The cycle of the process by which the water circulates between the Earth's ocean, atmosphere and land as perspiration, as rain and snow, drainage in streams and rivers, and return to atmosphere by evaporation and transpiration। तो गाइस ये सेंटेंस बहुत ही इजी है, ये बता रहा है ये एक साइकिल होता है। ठीक है, जैसे कि हम बैलेंस डाइट ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बैलेंस डाइट में एक साइकिल होता है, हम हर रोज क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वैसे ही इसमें वाटर साइकिल में भी यही होता है। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है? ये एक वाटर का सर्किल, जो वाटर सर्कुलेट्स होके अर्थ के एटमॉस्फेयर को चला जाता है। और वो कहाँ से वो वाटर चला जाता है? ओशन, रिवर से ठीक है, ऐसे ही वाटर बॉडीज में चला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड लैंड एज रेस्पिरेशन। एंड लैंड ये जब नीचे आता है किसमें? प्रेस्पिरेशन के रूप में आता है, जैसे कि रेन एंड स्नो। ड्रेनेज इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ये ड्रेनेज होता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में। एंड रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, और ये जब नीचे आके फिर से रिटर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर को, कैसे? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सेंटेंस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो गाइस ये सारे पिक्चर्स है वाटर साइकिल के, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर वाटर फिर आया, ये इधर वाटर आया, मतलब कि एक वाटर बॉडी है, तो वाटर इवेपोरेट होके कंडेंसेस होके उसके बाद प्रेस्पिरेशन के रूप में फिर से आ गया। इसमें भी ये फिर से वाटर मतलब कि वाटर वो ऊपर जाके, माफ करिएगा, वो ऊपर जाके इवेपोरेशन हो जाता है, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेस्पिरेशन के रूप में फिर से नीचे आ जाता है, और वो जो वाटर वो कलेक्ट हो जाता है वाटर बॉडीज में। आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस इसी बीच हमने कंप्लीट कर लिया है एयर वाटर वेदर का पार्ट 2। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये चैप्टर पढ़ने में, आपको भी बहुत ही मजा आएगा। मजा आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल लर्न विद राज आर्यन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो भी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, जो भी डाउट है मुझे पूछना, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं उधर भी आपको मैसेज दे दूंगा। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
Yeah.